चलिए देखते हैं आज प्रतिशत पे कितना जब अंश और हर में बढ़ाया जाता है घटाया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं। क्वेश्चन है यदि एक भिन्न के अंश को 600% बढ़ाया जाता है और हर को 200% बढ़ाया जाता है तो परिणामी भिन्न इतना मिलता है आती है। मतलब तो मूल भिन्न ज्ञात करना है। तो मूल भिन्न का मतलब मान लो माना मूल भिन्न जो है आपका x अपान वाई है। ठीक है, मूल भिन्न आपका x अपान वाई है। ठीक है, तो अब x अपान वाई में अब आप क्या करोगे कि जैसे 200% बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो दो मतलब अंश क्या कह रहा है, एक भिन्न के अंश को 600%। तो आप एक काम करिएगा, जैसे कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। ठीक है, तो जब हम 600% बढ़ा रहे हैं तो ऊपर हम इस वाले में लिखेंगे कि जब इसमें अगर 600% बढ़ाया जाता है तो हम x प्लस एक्स इंटू 600/100 ये तरीका होता है तरीके से। फिर इसमें हम y वाले में करेंगे जब, तो y वाले में भी ऐसे करेंगे तो y प्लस वाई इंटू कितना बढ़ाया जाता है तो 200% है तो 200 कर देंगे अपान 100 कर देंगे। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि हाँ, और ये जो भिन्न है कितना मिलता है 2 सही 4/5 यानी 5 दूनी 10 4 14/5 यानी 14/5 14/5। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 100x प्लस 600x अपान 100 कर लो। ठीक है, और इसको जब करोगे तो ये हो जाएगा 100x वाई प्लस 200y अपान 100। ठीक है, ये आपका रहेगा 14/5 के। हमें पूछा है कि भिन्न और कौन सा आएगा नया, मतलब मूल भिन्न जो x अपान वाई है वो कितना आएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे पूरा, तभी आपको क्लियर हो पाएगा। अब इसको करेंगे तो 100 और 600 कितना हो जाएगा 700x अपान 100 और ये अब 300y अपान 100। तो इस 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 14/5 ही बचेगा। तो सीधे सीधे आपका आंसर ये हो जाएगा कि चलिए हम लोग थोड़ा सा इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका देख लेते हैं, यहाँ से आप समझ जाइएगा। ये अब इसको जब आप लिखेंगे तो आपका 700x अपान 300y इजिकल टू हो जाएगा 14/5। ठीक है, अब 14/5 हो जाएगा तो अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो x अपान वाई हमको निकालना था तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 14×3/5 इंटू 7 तो 7 दूनी 14 यानी कि ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 6/5 यानी कि x अपान वाई जो है आपका 6/6/5। ये आपका आंसर डी वाला सही होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा।